वेलकम टू टीम आई रिपेयर। आज हमारे पास ब्लैकबेरी की 1 आया। इसमें ये प्रॉब्लम थी कि इसकी एफआरपी रिमूव नहीं होती थी, चाहे आप किसी भी मेथड से ट्राई करें या किसी टूल में भी ट्राई करें। तो आज हम यही देखेंगे कि इसको किस तरीके से फाइनली हमने करा है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, इसका एफआरपी ब्लैकबेरी की 1 है। ये इसका एफआरपी किसी टूल में, किसी भी ऐप में नहीं हो, किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है। सब कुछ करके हमने देख लिया। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम इसका मदरबोर्ड निकाल के और इसकी जो स्टोरेज आईसी है उसको निकालेंगे बाहर, फिर बॉक्स में रख के इसको रीप्रोग्राम करके उसको हटाएंगे। इसका सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास है, तो इसको हम चिप ऑफ करके इसकी जो स्टोरेज आईसी है उसको निकाल के फिर हम इसका एफआरपी हटाएंगे। और बाकी कोई तरीका नहीं है जिससे इसका एफआरपी हटाया जा सके। तो अब चलिए हम इसकी चिप को बाहर निकालते हैं, फिर इसको बॉक्स के द्वारा इसके एफआरपी को हटाते हैं। ये है मॉडल ब्लैकबेरी की 1। ये है ब्लैकबेरी की 1। ये देखिए ब्लैकबेरी की 1। तो इसका एफआरपी हम हटाएंगे बॉक्स के द्वारा चिप ऑफ करके। चलिए चिप निकाल लेते हैं एक बार इसकी। तो इसमें हमने काफ़ी टूल से ट्राई करके देख लिया। इसका किसी भी टूल में पहली चीज़ तो सपोर्ट नहीं था। क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू है ये, तो लोडर से भी नहीं हो रहा था ये। सबसे बड़ी बात, किसी ऑनलाइन एजेंट के थ्रू भी इसका सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हमारे पास 2 ही 3 तरीके होते हैं करने के। जो भी भाई सॉफ्टवेयर का वर्क करते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबसे पहला मेथड तो हम यही ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि एफआरपी बाईपास ही कर दें। पर बाईपास से अगर काम नहीं बनता तो टूल की तरफ जाते हैं। अब टूल से भी काम नहीं बनता तो लास्ट ऑप्शन क्या बनता है, ऑनलाइन एजेंट से कांटेक्ट करते हैं हम। पर इस केस में कुछ भी नहीं होता था। ये गूगल का अकाउंट स्किप वाला ऑप्शन दिखा के बैक चला जाता था। तो अब इसमें हमने क्या करा, हमने इसकी एमएमसी को चिप ऑफ कर लिया। जैसे आप देख रहे हैं, चिप ऑफ कर ली एमएमसी। अब इसमें पीपीटी भर के इसको रिवॉल्व करने की तैयारी हो रही है। तो पहली चीज़ तो इसकी एमएमसी को निकालना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है, क्योंकि ये एक बड़ी ही हार्ड टाइप से लगी हुई थी। मतलब हाई टेम्परेचर पीपीटी से लगी हुई थी, जिससे कि निकालने में इसको 1-1.5 मिनट लगा। तो अब ये रिवॉल्व करके मैंने यूएफआई बॉक्स में इसको आराम से लगा दिया है। तो अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो चिप ऑफ करके ही करना इसका एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था। इसका आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे और जीएसएम फॉर्म पे सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि इसको बाईपास कैसे करना है। टूल के थ्रू तो पॉसिबिलिटी वैसे ही नहीं है इसकी। तो अब हम आ गए यूएफआई में। मैं दिखाता हूँ आपको कि चिप ऑफ करके कैसे करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर दो इसको, एज इट इज़ आप सभी जानते हैं। इसकी एक चीज़ देखो, ये लॉक्ड स्टेटस इसका लॉक्ड परमानेंटली। एक ये भी इसमें स्टेटस लॉक्ड परमानेंटली लिखा था। हो सकता है इसीलिए इसकी एफआरपी में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें हम स्पेशल टास्क को दबा के क्लियर एफआरपी को दबाया तो ये एफआरपी इसकी क्लियर हो गई। बट रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि बार बार ये अटक रही थी। तो एक बार इसको फैक्ट्री रीसेट भी करेंगे हम। तो अब जैसे कि फैक्ट्री रीसेट कर दिया तो थोड़ा टाइम लगाएगा, वेट करना पड़ेगा। अगर इन केस आपके पास भी कोई ऐसा सेट है जिसमें एमएमसी, यूएफएस, आईपैड या फिर एंड्रॉयड, कोई भी आपके पास सेट है जिसमें एंड्रॉयड का कुछ प्रॉब्लम हो, आईपैड, आई वॉच, मैकबुक, तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं पार्सल। दिल्ली से ही रहने वाले हैं आप तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। हमारा नेहरू प्लेस में स्टोर है, प्रोफेशनली काम किया जाता है। एक ही स्टोर में आपको एट वन स्टॉप सारी चीज़ों की रिपेयरिंग मिलेगी, वो भी एक प्रोफेशनल और रीजनेबल रेट में। अब देखो ये हो चुका है फॉर्मेट। तो अब इसको दोबारा से चिप इन करना है। अब चिप इन करने के लिए दोबारा से उसको बोर्ड पे अलाइन करेंगे। ये जो गोल्डन मार्क होते हैं इससे अलाइन करते हैं। जो भाई मेरे पहले से ही वर्क कर रहे हैं उनको ये पता ही होगा, पर जो नए भाई हैं मेरे, जिनको ये नहीं पता, उनके लिए बताना ज़रूरी होता है। अब इसको ठंडा कर रहे हैं चिपकाने के बाद। अब इसको बोर्ड को फिक्स कर रहे हैं। अब इसका बोर्ड भी जैसे कोई नया टेक्नीशियन होगा जो पहली बार खोल रहा होगा, इसमें पत्ते भी इस तरह से लगे हुए हैं छोटे छोटे साइड में डिस्प्ले के, कि अगर गलती से भी किसी का पत्ता इसका कट गया तो आपको पता है ब्लैकबेरी का सेट है, ओल्ड सेट है, इसका सामान भी नहीं मिलने वाला। तो ये बड़े आराम से करने वाली चीज़ थी। हालांकि हो गया इसका एफआरपी डन। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके कि इसके एफआरपी का क्या स्टेटस है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखिए ताकि आप लोगों का भी टाइम ख़राब ना हो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड, एमएमसी रिलेटेड, आईफोन, आई वॉच, आईपैड सब रिलेटेड वीडियोस आएंगी। अगर आपकी कोई डिमांड है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए सेटअप मैं करके दिखा रहा हूँ इसका, ये एफआरपी इसकी आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। पुरानी वीडियो में देखो यहाँ अटक जाता था ना, अभी इसमें नहीं अटका।
पहले स्टेटस था अटक जाता था ये, अब नहीं अटका, अब ये पूरा आगे बढ़ गया। देखो फ़ोन ऑन हो गया, अब ये ऑन हो गया। अब दिखाते हैं आपको। ये है ब्लैकबेरी की1। इसका एफआरपी हम हटा रहे थे, तो एफआरपी किसी टूल से हट ही नहीं रहता, ये परमानेंटली लॉक्ड है। ये अंदर से इसका बूट लोडर से परमानेंटली लॉक था, किसी भी टूल में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। और हमने कई टूल्स में देखा जो बाईपास करते हैं, उस तरीके से भी देखा। जैसे ही हम स्किप कर रहे थे ना, ये दोबारा से इसमें लग जा रहा था एफआरपी। तो अब हमने इसको चिप ऑफ करके इसकी ईएमएमसी को उतार के और बॉक्स के द्वारा एफआरपी हटाया है। ये हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट वीडियो है जो हमने एफआरपी हटाया है इसका बॉक्स के द्वारा। और इंडिया में तो है ही नहीं इसका, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारे पास पहला है जो हमने इसको ईएमएमसी के द्वारा हटाया है। और इसका एफआरपी हमारा परमानेंट रिमूव हो गया, देखिए। और ये सेट हमारा ओके है इस टाइम। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना। और कोई इस तरह का अगर आपके पास फोन है जो कहीं नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। एड्रेस आपको हम दे देते हैं, ये रहा हमारा एड्रेस, ये लीजिए। प्रोग्रामिंग। और हमारे पास आईफोन, एंड्रॉयड के सारे वर्क होते हैं, आईपैड रिपेयर होता है, ईएमएमसी, यूएफएस का भी काम होता है, मैकबुक, टोटल रिपेयर होता है। और प्रोफेशनली रिपेयर करते हैं हम। आपकी डिवाइस को एकदम ओके करके देंगे रीजनेबल प्राइस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।